सलामकुम। अभी पहले किए थे बूम थ्री हंड्रेड के एनालाइजर। तो अभी जो है वो कर रहा हूँ मैं बूम 500 के एनालाइजर। तो इसमें देखते हैं कि हम कहाँ से बाय या सेल है वो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा पिछला स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें मजीद एनालाइज करने में आसानी हो। मार्केट जो थी वो पहले सेल की तरफ आई। मार्केट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था। इंड्यूसमेंट यहाँ पे ली। हाई कन्फर्म हुआ, हाई स्वीप हो गया था, लेकिन मार्केट का मेन चोर यहाँ पे था, सेल हो गया। सेल हुआ, फिर हमने सेल की ट्रेड देखनी थी। ये इंड्यूसमेंट ली, आखिरी ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था मार्केट के अंदर। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लिया, मार्क किया, मार्केट सेल की तरफ गई। सेल की तरफ जाने के बाद मार्केट ने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर हमारा जो था वो लो बना। हमारा लो बना ये वाला पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा मेन हाई ये वाला था। इसको मार्केट ने अगेन, डिमांड एरिया थी H8 का। H8 में मार्केट स्टैंड बुलिश का था, तो मार्केट यहाँ से बाई की तरफ गई है। तो मार्केट ने जब चोच कर दिया, चोच होने के बाद अब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। H4 में, H1 में सेल का हो गया है। H4 में मार्केट के इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला था। इंड्यूसमेंट ली उसने, अपने हाई को टारगेट किया, उसको ब्रेक किया। हाई को ब्रेक होने के बाद फिर मार्केट के अंदर हमने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी होती है। इंड्यूसमेंट फाइंड आउट की। इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये वाली इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप की है। इस हाई को, ये हाई बनता था और इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। अगर कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती तो हमारा हाई यहाँ से ये वाला जो था, फिर हमारा हाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाना था। और शिफ्ट कह रहा था, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना था। और हमने अगेन फिर इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी थी, सॉरी। फिर हमने अगेन इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी थी। तो स्वीप हुआ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मार्केट स्वीप किया। तो इसके बाद जो है अब हम चलते हैं H1 में। H1 में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो H1 में तो ओवरऑल चेंज हो चुका है। H4 में जहाँ से भी मार्केट उठी है, ये H4 का ही रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक जो था, तो मार्केट ने वहां से उसको ही रिस्पेक्ट दी है, ये वाला जो H4 में मार्क करके रखा हुआ था। तो अब मार्केट के चांस जो है वो 500 के यही लग रहे हैं कि मार्केट इसके सेल की तरफ जाएगी। मार्केट का H1 में ये तो था, जो ये यहाँ पे स्वीप लिखा हुआ है H4 में। एंड H1 में यहाँ पे ही मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था वो कंफर्म किया था। एंड एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर H1, H1 में कंफर्म हुआ यहाँ पे आके। तो हमारे पास इसकी इंड्यूसमेंट का लेवल जो था वो ये वाला था। H1 में इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी, एंड IDM H1 में ये था। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से आके इसको कर दिया है चोच। अब ये चोच ठीक है, रियल हुआ हुआ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मार्केट H4 और H1 में स्टिल जो है, वो H4 और H8 में मार्केट स्टिल जो है वो बुलिश है। अब ये चोच हो चुका है, रियल चोच है। मार्केट ने उसके बाद अपना इंड्यूसमेंट ली है यहाँ पे। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने अपना सेल वाला ऑर्डर ब्लॉक जो था, और सप्लाई जो थी यहाँ पे थी, उसको लिया है। फिर मार्केट सेल की तरफ आई है। फिर मार्केट ने अपना नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है यहाँ पे। ये वाला लो था, ब्रेक कहाँ पे आके हुआ, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट के अंदर हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी थी। तो आखिरी वैलिड जो पुल बैक जो था वो ये वाला बना हुआ था, ये था। फिर लो ब्रेक हुआ है। फिर लो ब्रेक होने के बाद इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है। ये वैलिड पुल बैक था, नहीं लिए, इंड्यूसमेंट नहीं हुई, ये वैलिड पुल बैक है, लिया है। अब मार्केट नीचे सप्लाई की तरफ आ रही है। लेकिन बात ये है कि H4 और H1 में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। H4 में स्टिल बुलिश है, H8 में स्टिल बुलिश है। तो जो हमारा ये वाला जो चोच हुआ है H1 में, ये TFT भी हो सकता है। TFT मतलब कि टाइम फ्रेम ट्रैप चोच H1 में। तो इसलिए हम इसको अपना ट्रैप चोच भी कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको। इसके बाद मार्केट ने अगेन अपनी IDM लिया H1 में, वहां पे।
इसको ऊपर वाली साइड की तरफ लिखते होते हैं। टॉप पे आ जाओ। अच्छा, इसके बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ मार्केट की इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला था। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उठा के नीचे एक ले जाते हैं यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे हुआ था, इस पॉइंट पे हुआ है। फिर मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट कहाँ पे ली है, ये वाली, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट अपनी ली है। यहाँ से मार्केट अपना सेल की तरफ गई, तो उसके बाद मार्केट ने अब इसको जो है ब्रेक करना है। ये वाला जो ब्रेक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट करेगी। और इंड्यूसमेंट ली हुई ये हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इसको अगेन इस एरिया में टैब होके मार्केट सेल की तरफ आए, बूम 500 का जो पेयर अभी ओपन किया हुआ है। और H1 में हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, वो होगा ये वाला हमारे पास हाई यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका। तो H1 यहाँ पे होगा। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो कन्फर्म होगा। अब इंड्यूसमेंट के बाद हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है सेल वाला जो था वो ये वाला डिसिशनल ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से हम सेल इसको कर सकते होते हैं। अब इसके बाद जो ऊपरा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बना हुआ है वो ये वाला है। यहाँ से भी हम इसको एज अ सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ना कि बाय की H1 के हिसाब से। लेकिन H4 में अभी तक स्टिल बुलिश का स्ट्रक्चर है। तो H4 में हमारा बुलिश का जो सेटअप है वो मैं फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ कि हम कहाँ से उसको बाय या कहाँ से सेल कर सकते हैं। इसकी ये थी दो चीजें जहाँ से हमने इसको सेल करना था। फर्स्ट टारगेट, हमारा मेन टारगेट यही था। फर्स्ट ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट होनी थी यहाँ से। एसएल हमारा बनना था इस पॉइंट पे यहाँ तक का। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रेड। अगर कहीं से भी सेल की ट्रेड लगानी होती है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। सेकंड, हमारी जो अपॉर्चुनिटी बनती है सेल की, वो बन रही है यहाँ से। उसका एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे। एसएल ये है। एसएल यहाँ से चोरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मेन टीपी भी हमारी ये वाली बनेगी। ये होता है सेल का सेटअप। ठीक है, H1 के हिसाब से। इसको सेव करके मैं शेयर भी कर देता हूँ। अब H4 का ओपन करके आप लोगों को मजीद जो है बता देता हूँ कि H4 से हमने बाय कहाँ से करना है। H4 में हमारा ये डिलीट कर देते हैं। अच्छा, H4 में हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का भी स्टिल बुलिश है। और इसमें सारे के सारे जो है हमारे ऑर्डर, जो जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे हमारे H4 के स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो सारे मिटिगेट हो चुके हैं। तो चांस नहीं है कि मार्केट अभी जो है कई किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाके टैब होके मार्केट बाय जाए। सिर्फ एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक जो था H1 का, वो था, वहां पे जा सकती थी, मार्केट ने बाय दे दिया था। अब इसके बाद अगर आपने बाय अगर करना है ना, सिर्फ स्पाइक्स के लिए, या वैसे ट्रेड बाय की अगर कहीं पे लगानी है, तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। इस पॉइंट से आप इसको बाय कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट हम अभी मार्क करके रखा है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से स्पाइक्स के लिए या वैसे अगर आपने ट्रेड बूम को बाय करना है तो यहाँ से कीजिएगा। इसके अलावा कोई और मजीद इसमें बाय वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है। शुक्रिया जी, फिर अल्लाह हाफिज़।